नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, भारत के पश्चिम में एक अजीबोगरीब हवेली है और कहते हैं उस हवेली में 13 दरवाजे हैं। पहले 12 दरवाजे खुलने पर जीवन की सच्चाइयाँ मिलती हैं, लेकिन जैसे ही कोई 13वां दरवाज़ा खुलता है उसे अपनी मौत और किसी अनकहे अपराध की सज़ा सामने दिखाई देती है। और कोई भी जब 13वां दरवाज़ा खोलता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। यह हवेली राजस्थान में बीकानेर के बाहर एक वीरान क्षेत्र में 1881 ईस्वी में बनाई गई थी। इस हवेली के मालिक शालिग्राम सिंघानिया की मृत्यु बड़े अजीबोगरीब तरीके से इस हवेली के अंदर हुई थी। उन्होंने 13वां दरवाज़ा बंद करने के बाद स्वयं को जला लिया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हवेली के मालिक की मृत्यु के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन हर रात 1 बजे यह हवेली अपने आप खुल जाती है और उस वक्त अगर कोई अंदर चला जाए तो वह कभी लौट कर वापस नहीं आता है। हवेली से थोड़ी दूर एक गांव में बिपिन मल्होत्रा नाम का एक युवा लेखक रहता है। वह इस रहस्यमय हवेली को लेकर लोगों के मन में बैठे हुए भ्रम को तोड़ना चाहता है। लोगों के मन का अंधविश्वास दूर करने के लिए वह हवेली में एक रात रुकने का चैलेंज भी स्वीकार कर लेता है। वह गांव वालों से कहता है कि हवेली में 13 दरवाजे ही तो हैं। उन दरवाज़ों में ताले लगे होंगे, कुछ खौफ पैदा करने वाले कमरे होंगे, लेकिन असल में वहाँ डराने वाला कुछ होगा नहीं। फिर बिपिन मल्होत्रा ने अपनी दोस्त रेशमा को साथ लिया और रात के समय हवेली की 12 दरवाज़ों को एक-एक करके खोलने लगता है। हर दरवाज़ा खोलने पर एक विचित्र दृश्य सामने आता है। जैसे पहला दरवाज़ा खोलने पर उन्हें एक बालक को अपने पिता को मारने की झलक दिखाई देती है, यानी क्रोध की भावना। दूसरा दरवाज़ा खुलने पर एक स्त्री को अपने प्रेम में धोखा खाने की झलक दिखाई देती है, यानी विश्वासघात। तीसरे दरवाजे के पीछे एक संत को धन में लिप्त होते हुए दिखाई देता है, यानी लोभ की भावना। इस तरह हर दरवाज़ा मानव स्वभाव की एक कमज़ोर कड़ी को दिखाता है। बिपिन मल्होत्रा का मन धीरे धीरे विचलित होने लगता है। बिपिन की दोस्त रेशमा कहती है, ऐसा लगता है कि ये हवेली इंसानों के अंदर की सबसे गहरी परतों को बाहर निकालती है। फिर 12वां दरवाज़ा खुलते ही एक दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। करीब जाकर दोनों ने पढ़ा तो वहाँ लिखा था, 13वां दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने सबसे बड़े पाप को छिपाए हुए होते हैं। रेशमा बिपिन को चेतावनी देते हुए कहती है, अब यहीं रुक जाओ, इसके आगे 13वां दरवाज़ा खोलने की कोशिश मत करना। ये दरवाज़ा बाकी सब दरवाज़ों से अलग है। लेकिन बिपिन मल्होत्रा जिद करते हुए कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ छिपाया ही नहीं है। मैंने कुछ ऐसा कर्म ही नहीं किया है कि मुझे छिपाने की ज़रूरत पड़े, इसीलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही वह 13वां दरवाज़ा खोलता है, वहाँ कोई कमरा ही नहीं था, बल्कि एक गहरा अंधकार था और उसके भीतर उसे वो दृश्य दिखाई दिए जिसे उसने कभी किसी से कहा ही नहीं था। एक बार उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था। बिपिन डर से कांपते हुए रेशमा से बोला, ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी।
बल्कि मैंने तो अपने आप को माफ़ कर दिया था, लेकिन यह हवेली मेरे कर्मों को नहीं भूली है। फिर विपिन को बाहर निकलने के पहले ही हवेली का 13वां दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता है। रेशमा रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दूसरे दिन गांव वालों को उस हवेली के बाहर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है 13वां दरवाज़ा अब बंद हो गया है, पाप अब स्वीकार कर लिया गया है, हवेली अब शांत है। विपिन मल्होत्रा ने अपने आप को, अपने दिल का बोझ उस हवेली को दे दिया, लेकिन अब वह शायद कभी ना लौटे, क्योंकि कुछ दरवाजे इंसानों को खुद से सामना करने के लिए ही बने होते हैं। कहते हैं हर इंसान के भीतर एक दरवाज़ा छिपा होता है, जहां वो अपने सबसे गहरे अपराध को बंद करके रखता है। और अगर वो दरवाज़ा अचानक खुल जाए तो क्या आप अंदर झांकने की हिम्मत करेंगे? और क्या आपका 13वां दरवाज़ा आज भी बंद है या खुला हुआ है, बिना आपको बताए? ज़रूर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।